Assalamualaikum, my YouTube family. How are you? Hope so. You are doing well. Again, I'm here with an exciting lecture about determiners. So today we will discuss about determiners. So I think without wasting time, we should start our lecture. तो चलते हैं अपनी first slide की तरफ. So first is what is determiner? इसको उठा के कर लेते हैं सबसे पहले इधर. Sorry. What are determiners in English? A determiner is a member of a class of words used to modify nouns or noun equivalents. यानी डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं या नाउन इक्विवेलेंट यानी नाउन के बराबर जो उनसे वाली चीजें होती हैं जो वर्ड्स होते हैं उनको नाउन्स के बारे में बताते हैं. डिटर्मिनर्स हेल्प क्लैरिफाई व्हाट अ नाउन इज के नाउन क्या है, रेफरिंग टू एंड आर टिपिकली प्लेस्ड बिफोर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है, यानी को जो डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव्स को, यानी एडजेक्टिव किस टाइप के हैं. जैसे कि अगर आप बोलें विच टाइप ऑफ क्रो इज दिस, ये किस तरह का है क्रो. क्रो दिस इज द ब्लैक क्रो. तो यहाँ पर दिस भी और आ भी जो है वो यहाँ पे एज एन डिटर्मिनर यूज होता है. तो डिटर्मिनर क्या है, टिपिकली प्लेस्ड बिफोर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, यानी कि उससे पहले आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू बाय दिस न्यू बुक, क्या तुम ये वाली नई बुक जो है ना खरीदना चाहोगे. द वर्ड दिस इज अ डिटर्मिनर. सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. Common kinds of determiners include definite and indefinite articles, the and और an. Common kinds of determiners में क्या होते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं. डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स तो पहले भी हम इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो है ना अभी फिर हम दोबारा से करेंगे. उनको एज एन आर्टिकल हमने यूज बताया था, लेकिन एज एन डिटर्मिनर नहीं था, उसमें इतना जिक्र किया. Demonstrative this and that. Demonstrative determiner as a demonstrative determiner this and that. Possessive determiners may, my and their. Cardinal numerals 1, 2, etc. Quantifiers many, both, all and no. Distributive determiners each, any. Interrogative determiners which. So अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में क्या करेंगे, वन बाय वन इन सारे डिटर्मिनर्स को डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं अपनी फर्स्ट टाइप की तरफ. फर्स्ट टाइप में आता है आर्टिकल्स. इसमें क्या है आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या है द एंड, डेफिनेट इंडेफिनेट में द एंड ए और एन. आर्टिकल आर यूज्ड बिफोर नाउन और नाउन इक्विवेलेंट एंड आर टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स. The definite article the is used before a noun to indicate that the identifier of the noun is known to the reader. The indefinite article a and an is used before a noun that is general or when its identifier is not noun. यानी कि क्या है, आर्टिकल यूज बिफोर नाउन, नाउन से पहले यूज होते हैं नॉन इक्विवेलेंट, एंड आर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की टाइप के ही होते हैं. द डेफिनेट आर्टिकल में क्या है द है, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं ए और एन है. डेफिनेट आर्टिकल दी का क्या यूज है, बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट दैट द आइडेंटिटी ऑफ अ नाउन इज नाउन टू द रीडर. यानी कि जो नाउन की आइडेंटिटी है वो हमें पता है, यानी हमें पता है कि नाउन किस टाइप का, कौन है नाउन, और ये सारी चीजें आइडेंटिटी हमें पता है. लेकिन जो इनडेफिनेट आर्टिकल है इसमें हमारा क्या है कि दैट इज जनरल और व्हेन इट्स आइडेंटिटी इज नॉट नाउन. The uses of the indefinite article are as follows. Indefinite articles में क्या थे हमारे पास, indefinite article में a और n है जिसमें हमारी आइडेंटिटी नहीं मालूम. अब देखते हैं एग्जांपल्स के साथ. To refer to some member of a group, class or category. Some members of a group और class और category. For example, Alia is a teacher, यानी प्रोफेशन के बारे में हम बताएंगे. एन इंडियन, नेशनैलिटी, अ मुस्लिम, रिलीजियन. To refer to a kind of an example of something. For example, he has a cute nose, a thick
beard, a strange friend भी कह सकते हैं हम, यानी कि रेफर काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी भी टाइप की हमने एग्जाम्पल देनी है। प्रीसीडिंग सिंगुलर नाउन विद द वर्ड व्हाट एंड सच, यानी व्हाट एंड सच वाले जो वर्ड्स होंगे, हम लोग किसी नाउन को प्रोसीड कर रहे हो व्हाट एंड सच, तो उसके साथ भी। व्हाट अ कार, कार क्या है, नाउन है। व्हाट भी यूज हो रहा है, तो ये क्या, हम नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंडेफिनेट इंडिटरमिनर्स यूज करेंगे। व्हाट अ कार, ओह दैट्स सच अ शेम, टू मीन वन ऑब्जेक्ट वेदर अ पर्सन और थिंग। फॉर एग्जाम्पल द थीव स्टोल अ नेकलेस एंड अ पोर्ट्रेट, यानी कि हम टू मीन वन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट का नाम हो तो हम लोग कहते हैं ए का यूज करते हैं। ये तो सबको मतलब ये एक नॉर्मल सी चीज है, हम लोग वैसे भी जनरली तौर पे हम लोग जब बोलते हैं तो फिर भी हम ये वाली वर्ड तो बोलते हैं, व्हाट अ क्लास या फिर व्हाट अ ड्रेस, टू रिफर फॉर समथिंग दैट इज बीइंग मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम हम किसी चीज को मेंशन कर रहे हूँ। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ चिल इन द एयर, ठीक है। सो ये चीजें आपने एक दफा इसको पॉज करके तो आपने ये याद रखनी है कि इनको ऐसे करना है। मोर अबाउट indefinite article, we usually say 100, 1000, a million एक्स्ट्रा। indefinite article का यहाँ पे भी यूज होता है। नेक्स्ट है A is not indiscriminately used to refer to single object. One is used when emphasis is required. For example, there is only one way out of this mess. यानी कि इस mess से निकलने का बस एक ही तरीका है। यानी A is not indiscriminately used to refer to single object. One is used when emphasis is required. ठीक है। The is known as the definite article in English. Its uses are as follows. अब हम पढ़ेंगे the के uses. When something is being referred to that has already been mentioned. When something is being referred to that has already been mentioned. जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि identity मालूम होती है हमें definite article में. For example, I saw a pretty girl at the mall today. The pretty girl did not, however, see me. ठीक है, देखें अब आई सा प्रीटी गर्ल एट द मॉल टुडे, हमें आइडेंटिटी मालूम है यहाँ पे। व्हेन बोथ पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द कन्वर्सेशन आर अवेयर ऑफ व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, यानी कि मैं और आप में से कोई, अगर हम दो लोग बात को डिस्कस कर रहे हों तो हमें बात का पता होगा दोनों तरफ से। टू रिफर टू यूनिक, सॉरी, इसके लिए फॉर एग्जाम्पल वेयर इज द रेस्टोरेंट, तो इसके बारे में क्या है कि हम दोनों पार्टीज को कन्वर्सेशन के बारे में पता होगा। टू रिफर टू यूनिक ऑब्जेक्ट, जैसे हम प्रॉपर नाउन्स के साथ भी कहते हैं कि ये द यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द अर्थ, द ताजमहल। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं कहते, हम कहते हैं द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द कायद, है ना। तो ये क्या है, यूनिक जो पर्सनैलिटीज हैं या कुछ भी, तो उनके साथ हम यूज करते हैं इनका। With superlative and ordinal number used to rank a set of object. For example, MT Everest is the Mount Everest is the tallest mountain on earth. Neil Armstrong was the first man on the moon. Superlative and ordinal numbers के साथ भी हम दा का यूज करते हैं। To refer to group of people, geographically areas and oceans and with decades or group of years, यानी group of years के साथ, geographical areas के साथ, oceans के साथ, group of peoples के साथ हम लोग दा यूज करते हैं। For example, the Americans, the Sahara, Pacific, the 50s, the 60s, the 70s, the 80s, ठीक है। होप सो आपको इनकी समझ आ रही होगी। नेक्स्ट है when something is being referred that is already being mentioned. सॉरी, ये वाली एग्जांपल्स इधर भी हैं और इधर भी हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आगे वाला लेक्चर, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा,
इसलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगले वाले जो डिटर्मिनर्स की टाइप्स हैं वो आगे वाले वीडियोस में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और लास्ट में मैं ये सारी वीडियो एक ही वीडियो में कन्वर्ट करके लॉन्ग सी भी डाल दूंगी, क्योंकि लंबी वीडियो अगर डालें तो फिर वो मतलब जिसको जोन से वाला मटेरियल चाहिए उसको फिर वो पूरी वीडियो देखना पड़ती है, या फिर वो लोग डिस्टर्ब होकर वीडियो देखते ही नहीं है, कितनी लंबी है क्या इसको सुने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।